हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम आज के सेशन के अंदर। और आज जो अपन देखने वाले हैं वो है सुवेबल फंक्शन। ठीक है ना। अब ये जो अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा टॉपिक जो पीछे अपन ने कवर किया है मेजरेबल फंक्शन, उससे रिलेटेड है। क्योंकि अपन ने वहाँ पे पढ़ा था इंट्रीगल, पढ़ा था ना इंट्रीगल, एल इंट्रीगल अपन ने पढ़ा था, आर इंट्रीगल अपन ने पीछे पढ़ा था, फिर एल इंट्रीगल पढ़ा था, है ना। लिबेग इंट्रीगल अपन ने पढ़ा था। तो अपन यहाँ पे ना लिबेग इंट्रीगल का भी जो नेम है वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आपको कन्फ्यूजन होगी भी, लिबेग इंट्रीगल अपन ने पीछे भी पढ़ लिया है और वो चीज़ अपन यहाँ पे और पढ़ रहे हैं कुछ अलग तरीके से, तो वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे इसका अलग रोल रहेगा। बस थोड़ा है सेम ही टॉपिक, बस यहाँ पे थोड़ा वो चेंजमेंट कर दिया है। और वो चेंजमेंट क्या है वो मैं आपको एक एक चीज़ में बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। पहला जो टॉपिक अपना आता है सुमेबल फंक्शन, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इसको अपन डिस्कस करेंगे तभी आगे अपन है ना एल इंटीग्रल जो अपन को दे रखा है सुमेबल के तौर पे वो अपन को समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले सुमेबल फंक्शन होता क्या है ये देखिए। तो डेफिनेशन आप देखिए, सबसे पहले इसकी क्या बोलता है, दोज फंक्शंस या दीज फंक्शंस, वेट ए मिनट, ओके, चलिए, दोज फंक्शंस वुज लिबेग इंटीग्रल इज फाइनाइट रियल नंबर, ठीक है ना। जिनका लिबेग इंटीग्रल है वो फाइनाइट रियल नंबर हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, सुमेबल फंक्शन बोलते हैं इनको। अब इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। अब डिफाइन कर रखा है तो इसको आप देखिए, लेट एफ बी ए मेजरेबल एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन। जो एफ आपका है ना यहाँ पे, अब इस एफ का यूज अपन करेंगे बहुत जगह, तो आपको माइंड में रख लेना है जो एफ है वो आपका क्या है, एक तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है और मेजरेबल सेट ई है। अब मेजरेबल सेट ई होगा तो वो मेजरेबल फंक्शन भी होगा, और वो मेजरेबल फंक्शन होगा तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो एफ आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड मेजरेबल सेट ई होना चाहिए, या मेजरेबल आप फंक्शन बोल सकते हो, है ना। अगर मेजरेबल फंक्शन हो तो होगा तो आपको पता ही है वो मेजरेबल सेट ई भी होगा, है ना। क्योंकि मेजरेबल सेट ई भी होना चाहिए। एंड जो आपका एन है, स्मॉलर एन है, वो आपका कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। डिफाइन द फंक्शन, इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है, क्लोज ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे एन आपका आ जाता है। ये एन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है रियल नंबर है, ठीक है ना। एक तरीके से नेचुरल नंबर्स है जो कि एन के अंदर एन के हैं, ठीक है, ऑन ई। तो बाय इसको अब किस तरीके से अपन लिखेंगे वो चीज़ आप देखो। तो इसको मैथमेटिकली किस तरीके से अपन यूज़ करते हैं वो आप चीज़ देखो। तो देखो एफ एक्स एन क्लोज इंटरवल ऑफ एन, तो अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स की इक्वल कब होगी, अगर एफ एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू एन है। अगर एफ एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू एन है तब होगी। एंड एन किस कब होगा इक्वल, तब होगा जब एफ एक्स की वैल्यू वो ग्रेटर देन है एन से, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपको माइंड में रख लेनी है जो किसकी होती है, सुमेबल फंक्शन की होती है। क्योंकि आगे अपन सुमेबल फंक्शन यूज़ करेंगे ना एल इंटीग्रल के अंदर, यानी सुमेबल सेट के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अभी। सुमेबल सेट, सुमेबल ओन ए मेजरेबल सेट ई के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो ये किसको इंडिकेट करता है, एक तरीके से ये मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एन को, एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ पे ई से, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखा गया है, मिनिमम, यानी मिनिमम यानी कि इन्फर्म और सुप्रीमम अपन ने पढ़ा था ना, तो वही है। तो आपको पता ही है, जैसे मिनिमम का या इन्फर्म अपन माने तो इन्फर्म का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, मिनिमम से ही है। सुप्रीम का किससे है, मैक्सिमम से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसको रिलेट आप करते हो, ये तो आपको पता ही है, अपने पीछे भी अपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट F1 जो है लेस देन इक्वल टू F2 से, है ना। फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, एन आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन से यानी नेचुरल नंबर से। एंड एफ एक्स एन क्लोज ब्रैकेट ऑफ एन इज बाउंडेड फंक्शन, और ये आपका क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सुमेबल फंक्शन क्या होता है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता लग गई होगी। अब इसके ऊपर एक थ्योरम है, ये अपन कवर करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं एल इंटीग्रल यानी सुमेबल ऑन ए मेजरेबल सेट ई के ऊपर, ठीक है ना। वो अपन डिस्कस करते हैं, वो अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले अपन को सुमेबल फंक्शन पढ़ना जरूरी था, जो कि अपन ने पढ़ लिया। अब इसके ऊपर ये थ्योरम है, अब आप इसको भी समझ जाओगे अच्छे तरीके से। क्या बोल रहा है, द फंक्शन, ये आपको सुमेबल फंक्शन दे रखा है, इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन ई, और वो आपका क्या है, बाउंडेड है मेजरेबल ऑन ई के ऊपर। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, ये आपका एक मेजरेबल, सॉरी ये आपका क्या है, एक
सुमेबल फंक्शन है एफ एक्स एन, इसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, अपन ने अभी देखा था। तो एफ एक्स एन वो आपका क्या होगा, मिनिमम एफ एक्स एन होगा, है ना। अब ये आपका अगर मिनिमम है तो क्या है, एफ एक्स एन इज बाउंडेड ऑन ई, ये तो आपको दे रखा है बाउंडेड ऑन ई है। अब अपन ने क्या कर लिया, एक ए है अपन ने बिलोंग कर लिया जो कि आर से कर रहा है, एक आर्बिट्री अपन ने बिलोंग किया, ठीक है ना, लेट सपोज कर लिया, ठीक है ना। देन तो ये आपका क्या आएगा ई, अगर अपन ले रहे हैं यहाँ पे, और सुमेबल फंक्शन वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा ए से, तो है ना। यानी कि अब यहाँ से आप इसको लिखना चाहो तो ये चीज़ आपकी लिखी जाएगी, ठीक है ना। ये आ गई जो कि एन ग्रेटर देन के लिए, ए के लिए, और ये फाई आएगा इफ़ एन लेस देन इज इक्वल टू ए के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं सिंस एफ एक्स इज ए मेजरेबल ऑन ई, एफ एक्स है वो मेजरेबल ऑन ई है। अगर वो मेजरेबल है इसका मीनिंग देयर फोर्स ई एफ ग्रेटर देन ए इज ए मेजरेबल सेट, इसका मीनिंग ये जो पूरा का पूरा है वो क्या आपका मेजरेबल सेट है। ऑल्सो फाई इज मेजरेबल सेट, और आपका जो फाई है वो भी क्या है, एक मेजरेबल सेट है। तो यहाँ पे ये अपनी डेफिनेशन है जो थ्योरम है वो आपकी कंप्लीट होती है यहाँ तक, यानी मेजरेबल सेट अपन ने कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। अब आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना होगा बी हंस इज ए मेजरेबल सेट, ये जो आपका फंक्शन है वो क्या मेजरेबल सेट है, विच मीन्स दैट एफ एक्स एन इज ए मेजरेबल फंक्शन ऑन ई, द फंक्शन जो आपका सुमेबल फंक्शन है इज बाउंडेड एंड मेजरेबल, देयरफॉर इट इज लीबेग इंट्रीगेबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को कर सकते हो, थ्योरम को कर सकते हो। चलिए अब अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए ना तो आगे जितनी अपन थ्योरम कवर करने वाले हैं ना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। सुमेबल फंक्शन आपने समझ लिया है ना, सुमेबल फंक्शन आपने समझ लिया तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एल इंट्रीगेबल ओवर सुमेबल, ठीक है ना। इसको एल इंट्रीगल भी बोलते हैं या इसको सुमेबल भी बोलते हैं, दोनों डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होती है, दोनों नेम आपके यहाँ पे यूज़ होता है। तो अपन ने एल इंट्रीगल पीछे पढ़ रखा है ना, तो आपके माइंड में रहेगा सर वो तो पीछे पढ़ रखा है, यहाँ पे अलग क्या चीज़ है ये, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। इसको सुमेबल थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला गया है ताकि आप समझ ना पाओ भी पीछे वाला है या आगे वाला है ना। अब पीछे वाला जो अपना एल इंट्रीगल था उसका और इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर आपको थोड़ा सा पता लगेगा भी एल इंट्रीगल जो अपन सुमेबल के अंदर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है और जो अपन ने पीछे पढ़ा था वो कौन सा था, ठीक है ना। तो वो मैं दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बता दूंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये माइंड में नहीं रहेगी भी अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी डेफिनेशन को अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर सुमेबल फंक्शन का यूज होगा तभी अपन इसको समझ पाएंगे। तो देखिए लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव एंड मेजरेबल फंक्शन ऑन द मेजरेबल सेट ई, ये आपको बात समझ में आएगी। जो सुमेबल है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो आपका एफ है वो एक तो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए मेजरेबल सेट ई होना चाहिए। अगर वो मेजरेबल सेट ई है इसका मीनिंग वो मेजरेबल फंक्शन भी होगा, है ना, मेजरेबल फंक्शन भी होगा, या आप मान लो मेजरेबल फंक्शन है तो मेजरेबल सेट ई भी होगा। तो ये तो कॉमन सी आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, एक तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक वो आपका क्या होना चाहिए मेजरेबल फंक्शन होना चाहिए या मेजरेबल सेट ई होना चाहिए, ठीक है। द लिमिटिंग वैल्यू, जिसकी आप वैल्यू इस तरीके से इसको आप डिनोट करते हो ना, लिमिट एन टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई एफ एक्स एन डी एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आप इसको लिख सकते हो, ये इज कॉल्ड द लीबेग इंटीग्रल, ठीक है ना। इसी को अपन लीबेग इंटीग्रल बोलते हैं ऑफ द फंक्शन एफ ऑन द सेट ई के लिए, एंड इज डिनोटेड बाय सिंपली, जो अपना सिंबल होगा वो क्या होगा इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अब आप पीछे जो आपने पढ़ा था कहीं ना कहीं ऐसा ही पढ़ा था ना, थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं मेजरेबल सेट ई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेजरेबल सेट ई की बात कर रहे हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो मैं आपको जो बता रहा था जो पीछे अपन ने पढ़ा था इसके अंदर इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे अपन ई का यूज़ कर रहे हैं यानी कि मेजरेबल सेट ई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्दर इफ दिस इंटीग्रल इज फाइनाइट द फंक्शन एफ इज सेड टू बी, अगर आपका जो इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा, अगर वो फाइनाइट होगा, अगर वो फाइनाइट होगा एल इंटीग्रल, तो उसको अपन फाइनाइट एल इंटीग्रल या सुएबल बोलते हैं ऑन द सेट ई के लिए। इफ़ ई आप इज इक्वल टू होगा ए एंड बी, आपका क्लोज इंटरवल है। वी यूज़ द नोटेशन, इसको इस तरीके से आप नोटेशन नोट भी कर सकते हो। तो दिस ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, एवरी मेजरेबल फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन,
एवरी मेजरेबल फंक्शन होते हैं वो नॉन नेगेटिव फंक्शन हैज़ एन इंटीग्रल, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका मेजरेबल फंक्शन है ना वो आपका नॉन नेगेटिव एंड हैज़ इंटीग्रल, बट ओनली फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट इंटीग्रल इज कॉल्ड सुमेबल। अगर वो फाइनाइट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सुमेबल कहलाएगा, अगर फाइनाइट इंटीग्रल है तब। आई बात आपको समझ में। अब देखिए आगे, इट इज इजी टू सी दैट फॉर ए बाउंडेड मेजरेबल नॉन नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स द न्यू डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल कंसिस्ट विद दैट गिवन ईयरलीज बिकॉज फॉर सेटिस्फाइड लार्जर एन वी हैव। तो इसको इस तरीके से आप क्या करते हो, डिनोट करते हो, ये एक तरीके से आपका क्या है, सुमेबल फंक्शन ही है, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको आप डिनोट करते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपके फुल सिलेबस की बात करें तो आपको पता है अपना चैनल है, चैनल के साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा जब आप लगाओगे तो आपको इस तरीके का लोगो दिख जाएगा एंड अपना चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप कोर्स देख सकते हो, अपना MGSC MSc सेमेस्टर सेकंड का भी आप देख सकते हो एंड इसके अलावा सेमेस्टर फर्स्ट का भी आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जाके आप अपना जो है कोर्स परचेज कर सकते हो एंड यहाँ पे अपना फुल कोर्स आप देख सकते हो, क्योंकि आपको इस कोर्स के अंदर यूनिट वाइज एक एक यूनिट वाइज आपको टॉपिक कवर करवाया जाता है। जो भी आपका टॉपिक है वो कवर करवाया जाता है एंड इसके अलावा उसके जो नोट्स है PDF के तौर पे वो भी आपको हैंड टू हैंड है जो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आपको एक एक चीज़ कवर कराई जा रही है जिसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट डाउनलोड आप करोगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा सब चीज़ें जब आप यहाँ पे कोर्स परचेज करोगे। और कोर्स का प्राइस 1699, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो 1699 के अंदर। तो जल्दी जाइए डाउनलोड करो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा MGSC सेमेस्टर सेकंड का कोर्स आपको दिख जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो डायरेक्ट, और इसको परचेज कीजिए और मिलते हैं अपन कोर्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।